हमने रोज़ाना की बुनियाद पर ये सुना तो है कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से गाड़ियों को पिन पॉइंट किया जाता है और ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से ई चलान वसूली की जाती है। हमने 2 लाख 3 लाख वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पर ई चलान वाली पकड़ी गई और मालकान से वो अदायगियाँ करवाई गई, लेकिन एक शहरी जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पकड़ा गया उसके ज़िम्मे 20,88,000 के चलान हैं। उसके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों और रिक्शों की बात की जाए तो वो 400 से ज़ायद हैं और 1500 से ज़ायद उसके ई चलान है। इसी हवाले से हम बात करेंगे सिटी और लाहौर से। सर बताइएगा, इतना बड़ा डिफ़ाल्टर आपने पकड़ा तो ये किस तरह चीज़ें पॉइंट आउट हो रही हैं और आप इसको देख नहीं रहे कि इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियाँ एक बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड हैं? जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो बात की इसमें दो मैं इसके एस्पेक्ट्स में बात करना चाहूँगा। एक तो आपने बात की कि हम जो भी जिस बंदे को भी हम पकड़ते हैं किसी भी ट्रैफिक वायलेशन पे तो उसको 1 ऐप पे देखते हैं कि उसकी पेंडेंसी कितनी है, पर उनसे वो चालान भी हम पे कराते हैं। ये हमने रूटीन में एक ट्रैफिक वायलेशन पे बाज साहब को पकड़ा और जब देखा गया तो हमें पता चला कि उनके 1521 चालान है, जो कि पता चला कि शायद थोड़े 1526 हो गए हैं और जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है वो तकरीबन 20,80,000 के रुपये के करीब। उनको जब थाने लेके गया तो ये पता चला कि उनके नाम पे 400 से ज़्यादा जो हैं एक्साइज़ की 50 एक्साइज़ की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि देखना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि आया कि जिस तरह कदम है कि आप 6 से ज़्यादा सिमें नहीं रख सकते, तो इस तरह एक बंदा इतनी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे कैसे कर सकता है। आया कि उसके जो दूसरे एसेट्स हैं उनके साथ ये मतलब आप रखते हैं कि नहीं रखते। तो ये एक हमने कैंपेन शुरू की हुई है। हमारे जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, चलाने के ऑफिसर जो फील्ड में हैं, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे 1000, 1100, 1200 होते हैं। तो वो ई चलान्स की रिकवरी पे भी हैं, मामूर हैं, और जो उनको ट्रैफिक वायलेशन नज़र आती है उन पर चालान भी करते हैं। और हमारा जो टोटल क्वांटा ऑफ इन्फोर्समेंट है उसका तकरीबन 30 से 33%, 35% तक वो ई चलान्स की रिकवरी होती है। और ये आपके पास मेरे पास जो अपडेट फिगर है तकरीबन 1 लाख डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ हैं लाहौर की सिर्फ पिछले साल की, जिनके चालान्स पेंडिंग हैं। तो हम फिर उसको चूँकि एक साथ 1 लाख गाड़ियों को तो नहीं पकड़ सकते, तो फिर हम उनको सबको ब्लैक लिस्ट कराते हैं और जो गाड़ी हमें एनपीआर कैमरे से हमें वो रेड अलर्ट बताते हैं हम उसको कर रहे थे। लेकिन जो गाड़ी भी हम रोकें हम उसका 1 ऐप पे उसका देखते हैं कि उनके कितने जो हैं पेंडिंग चलान है और फिर उसके बाद उनकी रिकवरी भी कराई जाती है। ऐसा ये बताइएगा कि जो आपने बाज मोहम्मद की बाइक पकड़ी और इतनी गाड़ियाँ और इतने ई चलान उसके शो हुए, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जब तक ई चलान जमा नहीं करवाते, पहले तो ये था जी कि गाड़ियाँ कन्फिस्केट करेंगे और जब तक ई चलान नहीं जमा होंगे तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए जी, ये तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर प्रोविजंस हैं कि आप किसी बंदे की भी अगर वो गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। अटैचमेंट के बाद वो ऑक्शन हो सकती है। लेकिन ये इसकी मोटरसाइकिल इसकी कीमत तो 20 लाख नहीं होगी। तो इनको ज़ाहिर बात है कि इनको अभी तो हमने इनके ख़िलाफ़ पर्चा नहीं किया, अभी तो इनके ख़िलाफ़ वो चालान ही हैं जो इनके ऊपर है। और इनकी जो मोटर बाइक जो प्रॉपर्टी है वो हमने कस्टडी में रखी हुई है और इनके CNIC के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं इनको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जहाँ भी ये गाड़ियाँ कहीं भी निकलेंगी तो इनको रोक लिया जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ इनकी लायबिलिटी है इसको क्लियर किया जाए इसका। नहीं, जैसा कि आपने सुना, हमें सिटी और लाहौर बता रहे थे कि बाज मोहम्मद के नाम पे जितनी भी गाड़ियां हैं इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि ई चलान की वसूली की जा सके। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि एक शहरी के नाम पर 421 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और रिक्शे रजिस्टर्ड हैं और इसके साथ साथ 20,80,000 से ज़ायद की अमाउंट जो है वो इसके ज़िम्मे ई चलान की मद में वाजिबुल अदा है।